अहम दूर किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, महाराज मनु और शत्रुपा के तीनों पुत्रियों का वर्णन सुना, एक पुत्र उत्तानुपाद का वर्णन सुना, सुनीति सुरुचि का वर्णन सुना। अब एक पुत्र और है जिनका नाम प्रियव्रत। क्या नाम है? प्रियव्रत। ये जो प्रियव्रत है, जिन्होंने 7 द्वीप और 7 सागरों की रचना को किया, और ये सुंदर रचना करने के बाद मन में संकल्प है भजन का। प्रेम से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। सबसे पहला द्वीप जम्बू द्वीप। ये जो जिस स्थान में हम बैठे हैं इसे जम्बू द्वीप कहते हैं। कौन सा द्वीप है? जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप जिसके अधिपति प्रियव्रत ने अग्निनीद को बनाया। अग्निनीद के 9 बेटे हुए, जिन्होंने पुरुचित अप्सरा से विवाह किया, और इसके उपरांत पहला खंड उनके पुत्र अजनाब को मिला। और अजनाब के कारण जब ये खंड जो अधिपति बने, अधिकारी बने इस जम्बू द्वीप के, तभी से इस सुंदर जम्बू द्वीप का नाम भारतवर्ष पड़ा। अजनाब के संतान हुए नाभि, नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव। ऋषभदेव जी महाराज जिन्होंने अपने संतानों को श्रेष्ठ मार्ग, श्रेष्ठ ज्ञान प्रदान करने का प्रयत्न किया, समझाया, ज्ञान दिया, और स्वयं वो मार्ग, श्रेष्ठ मार्ग बता करके इस प्रकार से जीवन को यापन करने लगे मानो कोई पागल हो। संसार में ऐसे विचरण करने लगे कि किसी की दृष्टि ना पड़े, और यदि कोई देखे भी तो घृणा करने लगे। बड़े ज्ञानी, ध्यानी, श्रेष्ठ विद्वान, और रहते कैसे हैं? रहते ऐसे हैं मानो किसी की दृष्टि पड़े सो मुझे देख करके कोई प्रिय ना माने। क्योंकि यदि मैंने साधना करके सिद्धियों को प्राप्त कर लिया, और जब ये जीव सिद्धि प्राप्त करता है तो सिद्धि प्राप्त करने के उपरांत मन में एक विचार बनता है, उस सिद्धि का उपयोग। क्या विचार बनता है? जो मैंने साधना की है, जो सिद्धि की है, अभिमान आने लगता है, उसका उपयोग करने का मन करता है। और कभी कभी ऐसा विचार आ जाता है मन में कि जो मैंने साधना की, सिद्धि की है, किसी को देखकर दया आ जाए। मन में भाव आएगा, मैं तो बड़ा सिद्ध पुरुष हूं, यदि मैं इसका कल्याण कर दूं तो कोई बुराई नहीं। कल्याण के कारण यदि निकट चला जाऊं तो कोई बुराई नहीं, यदि बैठकर इससे हालचाल पूछ लूं तो कोई बुराई नहीं। निकट भी चले गए, पास भी चले गए, हाल चाल भी पूछ लिया, मैं तो बड़ा सिद्ध पुरुष हूं, यदि इसे स्पर्श करके इसके दुख को दूर कर दूं तो कोई बुराई नहीं। धीरे 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 वह पतन की ओर चला जाता है। जितने श्रेष्ठ सिद्ध महापुरुष हुए हैं ना महाराज, वो प्रकृति में, संसार में आकर के उनका भान ही नहीं होता कि वो कहाँ है, किस कोने में रहते हैं, कितने बड़े सिद्ध हैं। वो ऐसे रहते हैं मानो कोई निकट से निकल जावे ना तो पता ही नहीं चलता कि कितने सिद्ध महापुरुष। वो बोलते नहीं, वो मौन हो जाते हैं, वो शांत हैं। उन्हें कोई अपशब्द कह रहा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई नोटों की माला पहना रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मौन है। इस प्रकार जैसे ये आकाश, ये ब्रह्मांड, जैसे ये प्रकृति, वो मौन। ऋषभ जी के एक पुत्र हुए, इनका नाम भरत। साधना करने के लिए गंडकी नदी के किनारे पहुंचे, पिताजी के अनुसरण करने लगे। मेरे पिताजी बड़े तपस्वी हैं, अनुसरण करके तपस्या करने लगे, साधना, जप, तप, ध्यान करने लगे। और एक दिन उसी जप तप में
देखा कि जिस गंडकी नदी के किनारे बैठकर तपस्या कर रहे हैं, किसी से मोह नहीं, आसक्ति नहीं है, लगाव नहीं है, किसी की कामना नहीं है, परंतु प्रकृति ने ऐसी रचना कर दी कि उसी नदी के किनारे एक मृगी, एक हिरनी जो गर्भ स्थिति में है, जल पीने के लिए उसी नदी पर, गंडकी नदी पर आई, और जब जल पी रही है तो एक शेर की गर्जना को सुन करके भयभीत हो गई और डर करके छलांग लगाई। उस मृगी ने उस नदी से जैसे छलांग लगाई, भय के कारण, कष्ट के कारण, पीड़ा के कारण दूर जाकर के वह उस नदी को तो पार कर गई, परंतु उसने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, और प्राणों के त्याग से पूर्व उसने अपने संतान को जन्म दे दिया। ये सारा वृत्तांत भरत जी महाराज देख रहे हैं, जप कर रहे हैं। जैसे ही देखा तो मन में एक करुणा प्रकट हो गई। ये छोटा सा शिशु है, यदि इस पर मैंने दया न की, कहां जाएगा? उठा लिया, उठा करके ले आए, दुलार करने लगे, नरम नरम घास लेकर के आए, पान कराने लगे। कुछ समय बीता, अब उसमें इतना मन लगने लगा कि आश्रम में अब वह छोटा सा हिरनी का बच्चा कभी इधर उछल कूद करता है, कभी उधर उछल कूद करता है। जैसे ही जब करने बैठे तो ऊपर आकर बैठ जाता है। अब मन भजन में नहीं लग रहा है, अब मन कहां चला गया? उस हिरनी के बच्चे। अब विचार करो महाराज, एक समय ऐसा आया, कष्ट हुआ, शरीर थोड़ा हताश हुआ, बीमार सा हुआ, मन परेशान है। एक दिन वो हिरनी का बच्चा अपने अन्य झुंड को, हिरणों के झुंड को देखकर, अपने जैसों को देखकर उनके साथ चला गया। तो आज निराश ढूंढने लगे, कभी इस कोने में ढूंढते, कभी उस कोने में ढूंढते, चारों ओर उस बच्चे को, उस हिरनी के बालक को ढूंढ रहे हैं, और ढूंढते ढूंढते आज परेशान, कहां चला गया होगा? कौन देखेगा? कहीं शेर खा तो नहीं गया? मैं उसके बिना कैसे जीऊं? ऐसा लगाव उससे हो गया कि प्राणों का त्याग कर दिया रोते रोते, और अंतिम क्षण में जिसका ध्यान बना रहा उसकी गति प्राप्त हो गई। अगले जन्म में वही भरत जी महाराज हिरण के रूप में ही पैदा हुए। अगला जन्म हिरण के यहाँ लिया। अंतिम क्षण में ये मनुष्य किसे याद करता है? वृद्धावस्था है, चारपाई पर लेटा हुआ है, बुढ़ापा आ गया है, मृत्यु निकट आ गई है, यम के गण सम्मुख खड़े हैं ले जाने के लिए। याद किसकी आती है? जोर से बोलो, जोर से बोलकर बताओ, किसकी याद आती है? परिवार की। पड़ा पड़ा सारे जीवन को परिवार के लिए लगा दिया, अब भी उस चारपाई पर लेटा है, प्राण निकलने को है, यम के गण ले जाने को सम्मुख खड़े हैं, सारे प्रारब्ध की स्मृति बन गई है, और अब भी अंतिम समय में किसे याद कर रहा है? अरे कोई मेरे बेटे को बुला ला। बड़े बड़े भी कह रहे मेरा बेटा अमेरिका रहता है, एक बार फोन करवा दो, वीडियो कॉल करा दो, देख लूं, मेरे पोते का दर्शन करा दो, नाती का दर्शन करा दो। अंतिम क्षण में भी किसकी याद? अभी भी भगवान, अभी भी परिवार से मोह छूट ही नहीं रहा है, अभी भी मोह, आसक्ति, लगाव परिवार में है। और शास्त्र कह रहा है अंतमति सो गति, जैसी मति अंतिम क्षणों में होगी वो गति प्राप्त हो जाएगी। प्रेम से कह दो हिरन बने, हिरन बन करके स्मृति नष्ट नहीं हुई। जब देखा कि मुझे दूसरा जन्म ये क्या मिल गया, जहां मेरी मति थी मैं तो भजन करता था, अब पाप नहीं किया, भूखे रहकर, उपवास रह रहकर
भोजन अधिक ग्रहण नहीं किया, कम से कम में जीवन को यापन किया हिरण्य के रूप में, और वो स्मृति के साथ साथ मन ही मन भजन करने लगे। और उस भजन का प्रताप ऐसा बढ़ा, जहां सत्संग होवे चुपचाप जाकर बैठ जावे, संतों की शरण लेवे, जिसका परिणाम ये हुआ कि तीसरा जन्म हुआ। और जब तीसरा जन्म हुआ तो तीसरा जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हो गया, एक श्रेष्ठ परिवार में हो गया। पिताजी चाहते हैं कि मेरा पुत्र वेदों का ज्ञाता हो, शास्त्रों का ज्ञाता हो। तीसरे जन्म में भी स्मृति नष्ट नहीं हुई, तीसरे जन्म में भी क्योंकि मन भगवान में लगा है, स्मृति बनी हुई है, उस तीसरे जन्म में भी अब मौन हो गए। पिताजी कहते हैं पुत्र मुझे गायत्री मंत्र याद करके सुनाओ, मुझे महामंत्र याद करके सुनाओ। तो आज कोई मंत्र याद नहीं करते। पिताजी ने नाम रख दिया जड़ भरत। क्या नाम रखा? जोर से बोलो। जड़ कहते हैं मूर्ख को, जड़ भरत। नाम तो भरत है परंतु जड़ संग में लगा दिया, अर्थात ये मूर्ख है, इसे कुछ याद नहीं होता, इसे कितना भी समझा लो कुछ समझने का प्रयत्न नहीं का। जबकि जानते हैं जड़ भरत कि यदि मैंने आज याद कर लिया तो पिताजी और सुनेंगे और 2-4 मंत्र याद कराएंगे, और यदि और याद कराए फिर कहेंगे जाओ पूजा पाठ करके आओ, कहीं कर्म कांड करो, और कहेंगे कहीं कर्म कांड करो तो फिर शादी विवाह, इन्हीं चक्रों में मैं फंस जाऊंगा। इसलिए कुछ भी याद नहीं किया। परिवार बड़ा हताश हो गया। पिताजी बार बार समझा करके हताश होकर के, दुखी होकर के प्राणों का त्याग कर दिया। अब माता पिता जीवन में नहीं है तो भैया भाभी भी कब तक लालन पालन करे। भाभियों ने भी सोचा कैसा है, ना कुछ बोलता है ना कुछ करता है, पड़ा रहता है, कब तक कौन लालन पालन करे, ना कमाता है ना किसी काम का नहीं है। एक दिन घर का त्याग करके चले गए, जाकर के बैठ गए एक वृक्ष के नीचे। उधर से शरीर तो खूब हष्ट पुष्ट है, उधर से एक राजा रहुगण जो सत्संग सुनने के लिए एक पालकी में बैठकर चले जा रहे हैं, और उस पालकी को देखने में भले ही मूर्ख से लग रहे हो, कभी बोले ही नहीं, कभी किसी को कुछ कहा ही नहीं। प्रकृति को देखा है कभी बोलते हुए? ये प्रकृति बोलते हुए देखिए, कितने पाप करते हैं हम, कितने कष्ट इस प्रकृति पर अत्याचार हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, मारा जा रहा है, पर ये प्रकृति बोल नहीं रही, मौन। आकाश को देखा है बोलते हुए? आकाश भी मौन है। ऐसे ही जो सिद्ध संत होते हैं वो भी क्या होते हैं? बोलो। वो भी मौन होते, बोलते नहीं कुछ, किसी को कुछ कहते नहीं, शांत। परंतु एक बात याद रखना, जब ये प्रकृति बोलती है तो प्रकृति में प्रलय आ जाती है, ज्वालामुखी फटने लगती है। जब प्रकृति गर्जना करती है, जब अपने स्वरूप का दर्शन कराती है तो ज्वालामुखी फटती है। तब दर्शन, जब ये आकाश, ये ब्रह्मांड गरजता है, तब सारे संसार को पता चलने लगता है कि ब्रह्मांड गरज रहा है। ऐसे ही जब वो संत बोलते हैं, एक ही बार ऐसा बोलते हैं कि सारे संसार को ज्ञान प्राप्त होने लगता है, अज्ञान नष्ट हो जाता है, अंधकार समाप्त हो जाता है।